हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 7 और इससे पहले हम अपने 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं, क्योंकि जो ये हमारा सिलेबस है ये वेटेज ज़्यादा रखता है हमारे पेपर्स में, क्योंकि ये लगभग 100 नंबर्स का आएगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। सो नाउ वी शुड स्टार्ट। बिफोर यू रीड, Who are the oldest people you know? Because क्योंकि ये जो चैप्टर्स हम रीड करते हैं ये एक तो हमारा comprehension एज वेल एज आवर ग्रामर पोर्शन, ये दोनों को इम्प्रूवमेंट करता है। सो इस तरीके से भी हमें इसको पढ़ना चाहिए, ना केवल कि ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स आवर स्पीकिंग फॉर्म एज वेल। सो इसमें जो राइटर हमें स्टोरी बताने वाला है, दिस इज़ ए यूनिक स्टोरी बिकॉज अभी तक हमने इस तरह की स्टोरी नहीं सुनी है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर राइटर की जो इमेजिनेशन पावर है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें उन्होंने बताया है एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड कि कैसे हम लोग जवान से बूढ़े हो सकते हैं और बूढ़े से जवान, मीन्स वो एक ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन सोचता है राइटर यहाँ पर। और व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, अब क्वेश्चनिंग करता है अपने रीडर से कि आपके पास सबसे पुरानी चीज़ क्या है आपके घर में, इन योर हाउस, इन योर सिटी, इन योर टाउन और विलेज, हाउ ओल्ड आर दे। मीन्स दिस इज थिंग इज रिलेटेड इन आवर हिस्ट्री एज वेल, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि आपके पास सबसे पुरानी चीज़ें क्या हैं, आपके घर में हैं, आपके शहर में हैं, आपके गांव में हैं, या फिर कितने पुराने हैं वो। मीन्स एक क्यूरियोसिटी यहाँ पर दिखाई गई है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू आर ओल्डर, क्या आपने कभी इच्छा की है कि आप बूढ़े हो। मीन्स जब हम जैसे यंग होते हैं सो वी शुड इमेजिन कि हम इतने बड़े होने चाहिए, लेकिन जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि वी जस्ट गो थ्रू इन आवर चाइल्डहुड। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन ए हरी, क्या आपने कभी सोचा कि आप बड़े जल्दी बड़े हो रहे हैं। सो द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, तो ये जो स्टोरी है, जो वीटा वोंक यहाँ पर एक मेडिसिन है जिसकी खोज यहाँ पर मिस्टर विले ने की है यंग पर्सन को ओल्डर बनाने के लिए। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही हमें सारा व्यू मिल जाता है। मिस्टर विली वोंका जो है वो खोज कर रहे हैं एक वोंका वाइट की जो लोगों को जवान बना देती है, बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो ये वोंका वाइट है, ये जो मेडिसिन है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सम पीपल डिसअपियर। इससे क्या होता है कि इससे तो कुछ लोग गायब हो जाते हैं, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, और क्योंकि इससे उनकी एज जो है वो माइनस हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि क्या वास्तव में ही एक आदमी 87 माइनस हो सकता है, विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। इसका मतलब ये है कि अगर वह वापस आना चाहता है तो उसे 87 यानी 87 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, because this is a exaggeration, means figure of speech is used to here exaggeration, क्योंकि ऐसा कभी एक्चुअल लाइफ में होता नहीं है कि आदमी को हम गायब कर दिया जाए और उसकी जो एज है वो 87 माइनस हो जाए। सो ऐसा केवल फिक्शन में होता है। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, मिस्टर विली वोंका ने जो अवश्य कोई नई चीज़ खोजी होगी, क्योंकि हेयर इज कंपल्शन, क्योंकि मस्ट होती है अवश्य। देन ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। देन फर्स्ट पैरा हियर, मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका कहते हैं, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव एंड सेट टू वर्क। दिस इज ए फ्रेजेस, प्लूरल वर्ब से ये बिगैन टू वर्क। तो मिस्टर वोंका ने कहा चलो एक बार फिर देखता हूँ, तो उसने अपनी बाजू ऊपर चढ़ाई, जैसे फुल स्लीव डाल लेते हैं और उनको गोल गोल करके ऊपर चढ़ा लेते हैं,
और काम करना शुरू किया। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन। स्क्वीज का मीन्स जोर देना, जैसे वैसे तो स्क्वीज निचोड़ना होता है, लेकिन वो किसके फॉर्म में आता है, जैसे लेमन वगैरह निचोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने अपने दिमाग को स्क्वीज किया, जोर लगाया कि कैसे मैं ये सब कर सकता हूँ। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और एक नई विधि सोची कि कैसे इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग, कि कैसे यंगर बनाया जाए। आई हैड टू क्रिएट एज, क्योंकि मैं एक एज क्रिएट कर रहा था, एज बना रहा था। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा बनाने का। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बूढ़ा और सबसे ही बूढ़ा। हा हा हा, आई क्राइड, और मैं चिल्लाया, अरे हा हा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, और इस तरह से मेरे दिमाग में बड़े छोटे छोटे विचार आने लगे। व्हाट इज़, ये देखिए यहाँ पर राइटर क्वेश्चनिंग कर रहा है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ क्या है। एंड व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग, और सबसे ज़्यादा जीने वाली चीज़ क्या है, कोई भी, ठीक है। देन अ ट्री, तब चार्ली ने कहा, ए ट्री, चार्ली कहता है कोई पेड़, राइट यू आर चार्ली। तब मैंने चार्ली को कहा कि नहीं नहीं, तुम ठीक हो। हेयर द डिस्क्रिप्शन अबाउट, ये एक बिल्कुल एक जियोग्राफी का पोर्शन यहाँ पर राइटर कवर करता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अलग अलग ट्री के बारे में बात की है, जो बिल्कुल एक मेन जियोग्राफी का टॉपिक कवर करता है। व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, किस तरह का वृक्ष होगा, वो पेड़ होगा। नॉट द डगलस फर, ये डगलस फर क्या होता है, ये ट्री विद अ नीडल लाइक लीव्स या कोन, मीन्स एक सुई की नोक जैसा पेड़, और उसके पत्ते जो बिल्कुल चुभने वाले होते हैं, सुई जैसे होते हैं। नॉट द ओक, ओक कौन सा होता है, ओक होता है जैसे एक ताड़ का वृक्ष जैसे। ये है फैमिली ऑफ लार्ज ट्री विच ए हार्डवुड, एंड द चिनार इन कश्मीर इज़ ए काइंड ऑफ ओक ट्री। देखिए अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें यहाँ पर स्टार्टिंग जीके की मिल रही है, कि जो कश्मीर में जो चिनार नाम का जो पेड़ है वो ओक ट्री है। देन यहाँ पर नॉट द सीडार, और सीडार क्या है, सीडार भी एक तरह का एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, आई मीन टू से ट्री होता है। और रेड स्वीट स्मेलिंग वुड, और इसकी जो वुड होती है वो बिल्कुल लाल रंग की होती है और स्मेल आती है इसमें से। यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल, पेन्स एट्सेट्रा। तो आप देख लीजिए कि इससे जो हम पेंसिल्स या बॉक्सेस यूज़ करते हैं वो इस पेड़ से बनती हैं, सीडार से। सीडार का मीन्स जो चीड़ का पेड़ होता है। देन नो नो माई बॉय, फिर वो मिस्टर वोंका कहते हैं, अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, इट इज़ ए ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। अरे नहीं नहीं, यह तो एक तरह का ब्रिस्टल कॉर्न का ट्री है जो कहाँ ग्रो करता है। दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवेदा, दैट इज़ इन USA। अब ये कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं इस तरह के पेड़ की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका में उगता है, वहाँ की ढलानों पर। और ये देखिए नेवेदा नामक प्लेस पे होता है ये। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। और अब तुम्हें मिलेंगे इस व्हीलर पीक के ऊपर कम से कम 4000 पुराने वृक्ष। सो इस लेसन को रीड करते हुए, हमें पढ़ते हुए बिल्कुल एक जियोग्राफी की याद आती है, कि जैसे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर राइटर ने पेड़ के बारे में, वृक्ष हैं जो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। दिस इज़ फैक्ट, हाँ ये सच है। चार्ली आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, जैसे कि डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन पर्सन होता है, वो जो पुराने पुराने पेड़ों की स्टडी करता है। एंड लुक दैट वर्ड अप इन डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, और जब तुम घर जाओगे ना तो ये वाला वर्ड तुम डिक्शनरी में ज़रूर ढूंढना। विल यू प्लीज़, क्या तुम ऐसा करोगे। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, चलो मैं शुरू कर लेता हूँ। आई जम्प्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड,
here I skip one line. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. अब मुझे अपने काम में लगना पड़ा कि क्योंकि मैं कूदा अपने जो ग्लास का जो एलिवेटर बना हुआ था लिफ्ट का, और मुझे ऐसे लगा कि मैं सारे दुनिया पर राज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पुरानी पुरानी चीज़ें ढूंढनी थी. Then a pinch of sap from a 4,000-year-old Bristol cone pine. अब एक पाइन के वृक्ष की एक पिंच ऑफ सैप मुझे ढूंढनी थी, मीन्स एक मुट्ठी भर. Then the toy nail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Zhirjovich. अब ये कहता है कि एक किसान जो 168 साल की उम्र का था, रशिया का था, पेट्रो, उसके अंगूठे का जो नेल है उसकी कुछ सैंपल लेने, मीन्स क्योंकि पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पर जो चार्ली है वो इकट्ठी कर रहा है. देन एग लेड बाय ए 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. अब जो टोंगा का जो राजा है, उनके राज्य में जो 200 साल का एक कछुआ है उसने अंडा दिया है उसका. द टेल ऑफ ए 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया, और अरब में 51 साल के घोड़े की पूंछ. द विस्कर्स ऑफ ए 36-old कैट कॉल्ड क्रम्फेट्स. एक बिल्ली का नाम है क्रम्फेट्स. कई बार राइटर यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु इज़ क्रम्फेट्स. सो दिस इज़ ए कैट ऑफ 30 years old, और उसकी 36 साल की बिल्ली की जो मूछें हैं. एन ओल्ड फ्ली विच हैड इवन लिव्ड इन क्रम्फेट्स ऑफ 36, और एक फैले है 36 साल का, और जो क्रम्पेट्स में है. द टेल ऑफ ए 207-year-old जायंट रैट, और एक बड़ा सा कछुआ जो तिब्बत में है उसकी पूंछ. मीन्स एक अजीब अजीब यानी पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में यहाँ पे राइटर ने डिस्क्रिप्शन किया है. एंड द अदर टू इज द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97-year-old ग्रिमेल्किन लिविंग इन ए केव ऑन माउंट पोपोकेटपिल. अब एक जो ये ब्लैक टीथ काला दांत है, 97 साल का जो बूढ़ा आदमी है ग्रिमेल्किन, जो कहाँ पर रहता है, माउंट इस पोपोकेटपिल माउंट की जो गुफा में रहता है. एंड ए क्नूकल बोन्स ऑफ ए 700-year-old कैटालो फ्रॉम पेरू, और एक 700 साल पुराना कटालू जो पेरू का है उसकी बोन्स के बारे में, मीन्स उसका जो हड्डियों का ढांचा है. देन हेयर flea is also reading because this is a small insect on the skin or animal of their blood. Means flea is also a different type of mosquito. And then here is comprehension check, we do it later on. All over the world, this is second para, Mr. Wonka went on. अब ये सारा जहान घूमने के बाद चार्ली कहता है, मिस्टर वोंका ने जारी रखा, आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल. ट्रैक्ड डाउन मीन्स पाया, मैंने सर्च किया कि मैंने बहुत सारे जो पुराने और बहुत पुराने जो एनिमल्स हैं उनके बारे में सर्च किया. एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ देम, और मैंने उनका जो समथिंग मीन्स कुछ कुछ पार्ट ले लिए जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, जो अभी अभी राइटर ने डिस्क्राइब किया है. ए हेयर एंड एन आईब्रो, किसी का हेयर ले लिया, बाल ले लिया, आईब्रो ले ली. एंड समटाइम्स इट वाज नो मोर देन एन ऑन्स, या फिर उनका कोई ऑन्स मीन्स जैसे बूंद से होती है. एंड 2 of the jams scraped from between its toes, या फिर कोई उनके जो अंगूठों के बीच में लिपटा हुआ कोई जैम वो ले लिया. वाइल इट वॉज स्लीपिंग, जब भी वो सो रहा हो. एंड आई ट्रैक्ड डाउन, अभी दोबारा कहता है, आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, कि मैंने सर्च किया विसल पिग के बारे में. द बॉम्बोलिंक, द स्कैरोरोक, द पॉलीफ्रॉग,
द जायंट करिकल, द स्टिंगिंग स्लग, एक गंदे बदबूदार स्लग्स, एंड द वेनोमियस स्क्विरल और जहरीले स्क्विरल हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आईज फ्रॉम 50 yards अवे, और जो कम से कम 50 गज की दूरी से भी तुम्हारी आंखों में जहर फेंक सकता है। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट, लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, अब ये टाइम नहीं है। देम ऑल नाउ चार्ली लेट मी जस्ट से क्विकली, अरे चार्ली तुम मुझे अब ये सब बताओ, दैट इन द एंड आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग, अरे सब आखिर में लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेक्सटिंग मीन्स, फिर उसने क्या किया, वर्क करना शुरू किया अपने इन सब चीज़ों को, उसने उसको बॉयल किया, उबालना, उसमें बबलिंग होने शुरू हो गई, जैसे उबलता है कोई वाटर या फिर रसायन होते हैं जैसे, उसमें बबलिंग होती है, फिर उसको मिक्स किया, उसको टेस्ट किया। एंड इन माई इन्वेंटिंग रूम, जो मेरा रिसर्च का कमरा है, वहाँ पर आई प्रोड्यूस 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, तो मैंने तैयार किया एक छोटा सा कप खाला सा ब्लैक लिक्विड एंड 4 drops ऑफ इट टू ए ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा volunteer to see what had happened. This is ओम्पा लोम्पा, दैट इज़ ये एक वोंका का जो है वो सेवक है। तो ये कहता है कि चलो मैंने 4 बूंदे ओम्पा लोम्पा को पीने के लिए दी, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ ओम्पा लोम्पा। ओम्पा लोम्पा इज़ ए वॉलंटियर एंड ऑल्सो ए सर्वेंट ऑफ मिस्टर वोंका। देन व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड, अरे क्या हुआ, इट वॉज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक होता है जैसे अद्भुत, हम किसी चीज़ को कह देते हैं कि अद्भुत था बिल्कुल। देन क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका चिल्लाए, द मोमेंट ही स्वेलोड इट, जिस क्षण इसने उसको निगला, ही बिगैन रिंकलिंग, यह सिकुड़ना शुरू हो गया, एंड शिवलिंग अप ऑल ओवर, और सारी तरफ से सिकुड़ गया, इस पे झाइयाँ आ गई, आई मीन टू से ऑल ओवर हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरने शुरू हो गए, एंड हिज टीथ स्टार्टिंग फॉलिंग आउट, उसके सारे दांत भी गिर गए। एंड बिफोर आई न्यू इट, जैसे मैंने जाना, आई हैड, और तब मैंने देखा कि आई हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, कि वो जब तक मैं ये समझ पाता तो वो एक 87 यानी 87 साल का बूढ़ा आदमी बन चुका था। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड, और इस तरह मेरा जो ये वीटा वोंक है इसका आविष्कार हुआ। So this is all about our lesson, that the story about Wonka White. This is a very interesting story, क्योंकि ये एक फ्रॉम चार्ले एंड ग्रेट ग्लास एलिवेटर, ये रोलार्ड ढेल इसके राइटर हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे पहले हम कर लेंगे अपना कंप्रीहेंशन चेक, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यस, चूज द राइट आंसर। मिस्टर विली वोंका इज ए कुक, एन इन्वेंटर और ए मैनेजर। कौन था? दिस इज क्लियर, वो कौन थे? दिस इज एन इन्वेंटर, वो एक इन्वेंशन करने वाले थे, खोज करता थे। देन सेकेंड, वोंका वाइट मेक्स पीपल ओल्डर और यंगर। वोंका वाइट जो थी वो लोगों को क्या बनाती थी? वो ओल्डर बनाती थी। सो आंसर है ऑप्शन ए। देन थर्ड, मिस्टर वोंका wants to invent a new thing which will make people a younger or a older, क्योंकि वो एक नई चीज उन्होंने बनाई थी, वो क्या थी? वो लोगों को बूढ़ा करना। ठीक है। देन क्वेश्चन सेकंड, कैन anyone's एज बी a माइनस नंबर? व्हाट डज -87 मीन्स? कि क्या एक आदमी की एज जो है वो माइनस हो सकती है? सो यहाँ पर जो आंसर होगा, बिकॉज वी हैव स्पेस है, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं आंसर।
आंसर सेकंड। ये क्या कहता है? आई डोंट थिंक इज, ये कई बार डायरेक्ट आ जाता है ये क्वेश्चन। आई डोंट थिंक it is possible that it is possible that one's age can be a minus number, can be a माइनस नंबर, क्योंकि यही पूछा गया है ना इसमें कि क्या एक पर्सन की जो एज है वो माइनस हो सकती है। -87 मीन्स माइनस, दिस इज n, 87 मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, सो मीन्स दैट ही हैज़ टू वेट, क्योंकि इसका राइट एंड डिस्क्रिप्शन क्या है, ही हैज़ टू वेट, कितने साल इंतजार करना पड़ेगा उसको, ही हैज़ टू वेट फॉर 87, दिस इज 87 ईयर्स टू कम बैक, क्योंकि उसको 87 ईयर्स लगाने पड़ेंगे फिर। देन इट इज, और ये भी पूछा है ना वाई, it is possible in fiction only, क्योंकि ऐसा केवल फिक्शन में हो सकता है, रियलिटी में इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये केवल फिक्शन में जाता है। देन थर्ड, here the space here, Mr. Wonka begins by asking himself two questions. What are they? क्योंकि मिस्टर वंका शुरू में ही दो क्वेश्चन पूछते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या थे? व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? व्हाट इज द ओल्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वैसे स्पेस है। देन व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? कि क्या चीज़ जो है वो लंबे समय तक टिक सकती है। So comprehension check, this is very important. Then working with the text. What tree does Mr. Wonka mention? किस ट्री के बारे में मिस्टर वोंका ने मेंशन किया है? And which tree does he say lives the longest? So किस किस ट्री के बारे में मिस्टर वोंका ने मेंशन किया है? So हम यहाँ लिख लेते हैं, we have space here. फर्स्ट वन का यहाँ से, मिस्टर वोंका मेंशंस, क्योंकि इससे क्या होता है, रिवाइज हो जाएगा, डॉगलस। एक तो उन्होंने डॉगलस फर के बारे में बताया था, डॉगलस फर, एक ओक एंड द ब्रिस्टल कोन पाइन, BRISTLE, ब्रिस्टल कोन पाइन ट्रीज, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू हिम, तो वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग to him
The Bristol cone, the Bristol cone pine trees, this is pine trees, this is T, lives the longest. Then second one, how long does this tree live? Where can you find it? कितने समय तक ये जीवित रहते हैं? The Bristol cone pine trees live over 4,000 years. 4,000 years जो important है वो हम लिख लेते हैं. Then this tree is found on the slopes of, कहाँ पर पाया जाता है ये? Slopes of Wheeler Peak. Slopes of Wheeler Peak in Nevada. Nevada, USA. Then, how many of the oldest living thing can you remember? Mr. Wonka's list. अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितनी चीज़ें आपको याद है जो मिस्टर वोंका ने अपनी लिस्ट बनाई थी. डोंट लुक बैक एट द स्टोरी. और ये भी राइटर ने स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन दिया है, हिदायत दी है कि आपको स्टोरी नहीं देखनी है. डू यू थिंक ऑल दिस थिंग्स रियली एग्जिस्ट? और क्या आप सोचते हैं कि ये चीज़ें वास्तव में हैं? और सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी, या फिर ये जस्ट एक राइटर की इमेजिनेशन है. सो आंसर हेयर, मिस्टर वोंका मेक्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. हाउएवर सम ऑफ देम विच आई कैन रिमेंबर आर, जैसे अ पिंट ऑफ सैप हो गया. सो हम कुछ कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि राइटर ने स्पेशली कहा है कि डोंट लुक बैक एट द स्टोरी. अगर आपको जो याद है आप वो लिख सकते हैं. सो जैसे अ पिंट ऑफ सैप, अ पिंट ऑफ सैप हो गया, मीन्स जो आपको याद आता है. दिस इज आंसर टू. पिंट ऑफ सैप फ्रॉम 4 year old, 4,000 year old. Then Bristol cone pine, it is very easy. इसको याद रखना भी आसान है. Bristol cone pine. Then an egg lay, E-double-G, egg laid by, this is laid by a old tortoise, or old tortoise, and the tail of 51-year-old horse in Arabia. The tail of 207-year-old giant rat from the Tibet, and the knuckle bones of 700-year-old Catalo from Peru. I don't think all these things may be real. Some of them seem just to be imaginary. Means this is a pure imagination, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. Why does Mr. Wonka collect items from the oldest things? And do you think this is the right way to begin this invention? So इसमें यहाँ पर आंसर है, in his invention Mr. Wonka wants the things to grow old. That is why he collects items from the oldest living things. I think this is the right way to begin his invention, and it gave him positive results also. Then
इस तरह के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, एक तो इससे हमें थिंकिंग प्रोसेस इससे कंटिन्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग की हुई है कि डू यू थिंक, कि आप अपने विचार बताइए। तो आप लेसन के अकॉर्डिंग इसमें अपने जो थॉट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। What happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? So this question is also very important, क्योंकि ये बिल्कुल लेसन से ही रिलेटेड है। सो यहाँ पर आंसर है आफ्टर स्वेलोइंग द ड्रॉप्स, हम यहाँ तय कर लेते हैं आंसर 4, आफ्टर swallowing the drops, the volunteer begins to winkle, क्योंकि वो सिकुड़ना शुरू हो गया था, begins to winkle and shrivel up, and shrivel, shrivel up all over his hair, उसके जो बाल थे क्या हो गए थे, गिर गए थे। his hair starts dropping, उसके बाल भी गिर गए थे, दांत भी गिर गए थे। he suddenly becomes an old fellow, then of 75, 85 साल का हो गया था वो। सो नेवर यूज ए मैथमेटिकल टर्म्स हेयर, बिकॉज लैंग्वेज में वो एक्सेप्टेड नहीं होता है, कि कई बार हम जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब 75 को इस तरह ही लिखिए, the name of this invention is वीटा वोंक, क्योंकि इसका जो नाम था वो राइटर ने अपने खुद के नाम पे रखा है, स्वयं के मीन्स। देन वर्किंग विद द लैंग्वेज, क्योंकि राइटर ने जो लेसन का नेम ही रखा है दैट इज इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। देन व्हाट डू यू कॉल दीज इंसेक्ट्स योर लैंग्वेज, तो आप देख लीजिए कि आप अपनी भाषा में इनको क्या कहते हैं। जैसे कॉकरोच होता है, तिलचट्टा, मॉस्किटो मच्छर, ग्रास चॉपर टेड्डा, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, ड्रैगन फ्लाई बड़ी मक्खी, आंट चींटी हो गई। Then how do these insects affect your health, and have a discussion in the class. So this is very important thing, because इसको आप करके देखिए कि क्या ये जो मॉस्किटोज़ हैं मीन्स इंसेक्ट्स हैं, ये कैसे हमारी हेल्थ को सफ़र करते हैं। देन यहाँ पर fill in the blanks in the recipe given below with words. This is the interesting part. एंड फिलअप ऑल्सो, यहाँ पर एक रेसिपी फॉर्म दी गई है इजी पालक दाल की। पालक दाल कैसे बनानी है तो हमें बॉक्सेस में दिए गए हैं। सो इंग्रेडिएंट्स हैं कि हम जैसे पालक दाल, सो चेक इट इजी कि जिसे हम दाल बनाते हैं और पालक ऐड करते हैं तो हम कैसे किसी वेजी को बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 ऑनियन, एक प्याज लेंगे, 1 कप दाल, 1 कप दाल होगी, 2 थिन ग्रीन चिलीज, 2 पतली पतली हरी मिर्चें, डैश ए टी स्पून एंड रेड चिली पाउडर, टी स्पून क्या करना है ऐड कि उसमें डाल देना है 8 स्मॉल बंचेस ऑफ पालक,
मीन्स 8 छोटी छोटी पत्तियां पालक की, 2 टोमेटोज, 2 टमाटर डाल देने हैं, 2 टोमेटोज एंड सॉल्ट टू टेस्ट, और नमक स्वाद के अनुसार। और दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक तो हमें इससे पालक दाल बनानी आ गई और दूसरा हमारी लैंग्वेज पे इम्प्रूव हो गई कि हमें कैसे कोई चीज़ रेसिपी कैसे इन्फॉर्म करनी है। देन वॉश एंड कट द वेजिटेबल्स, ये फिलअप भी आपको फिल करने हैं। वॉश एंड कट द वेजिटेबल डैश मीन्स श्रेड द पालक, SHRED जो आपके बॉक्स में गिवन है। पुट एवरीथिंग इन ए प्रेशर कुकर, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं, श्रेड कुकर टाइम्स टोमेटो हाफ ऑनियन ऑयल, तो आपने इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है। लेट द कुकर विसल 3 टाइम्स, 3 बार सीटी इसको लगवानी है, 3 बार। देन स्विच टू ऑफ, और इसको बंद कर देना है। फ्राई ए फ्यू क्यूमिन सीड्स इन ऑयल, और तेल में कुछ जीरे के दाने, यानी क्यूमिन सीड होता है जो जीरा होता है, इट्स वेरी टेस्टी, इसका जो स्वाद होता है। एंड ऐड टू द पालक दाल, और आपको पालक दाल ऐड कर देनी है और ये पालक दाल रेडी हो जाती है। देन A family tree is a diagram that shows the relationship between the different members of a family. ये आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं फैमिली डायग्राम बना करके। Fill in the family trees with names, ages and other details you think are relevant. You may even stick photographs if you have them. Put your family trees up in the class. So this is a activity. So आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरह जनरेशन टू जनरेशन। देन दिस इज स्पीकिंग फ्रॉम यूज डू फॉर एम्फेसाइज, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डू है वो हमें पता होना चाहिए कि हम डू को कैसे यूज़ करते हैं एम्फेसाइज के लिए, कि जोर देने के लिए। जैसे चार्ली आस्क व्हाट डिड हैपन, क्या हुआ। दिस इज वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड विद एम्फेसाइज, क्या हुआ एकदम से। गिव बिलो ए फ्यू एम्फैटिक अटरेंस, आपको कुछ बातें दी गई हैं नीचे। से देम टू योर पार्टनर एंड लेट योर पार्टनर रिपीट योर अटरेंस विदाउट द एम्फेसाइज। योर पार्टनर में ऑल्सो एड समथिंग टू शो ही और शी डिसएग्रीज विद यू। सो आप इसको करके देख लीजिए, दिस इज ए एक्टिविटी टाइम। देन राइटिंग, ये भी एक्टिविटी वर्क है। देन दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू। जैसे व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड एट द रॉय हाउस होल्ड टू डिलीवर द मेल, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ न्यू विशियस डॉग। एक कुत्ते को देखकर वो परेशान हो गया। द डॉग वॉज फास्टेंड टू अ ट्री बाय ए लीश just enough to reach the front door, and the dog growled and bared its teeth, but the postman managed to outwit the dog and reach the front door safely. How? So इसका जो आंसर है आपको 125 पेज में मिल जाएगा। So we should go through to the poem. This is very very interesting poem because dad and the cat and the tree means यहाँ पर जो ये poem है, this is all about dad and cat and tree. So this is the poet name is here Kit Wright. So have you ever seen a cat climbing a tree? So बहुत easy है और बिल्कुल इसका यूनिक स्टाइल है। तो पोएट कहता है कि आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। एंड समटाइम्स ए कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन ट्री, और कई बार क्या होता है बिल्ली बहुत ऊंचा चढ़ जाती है और किसी पेड़ में स्टक हो जाती है, अटक जाती है। ठीक है, अटक जाना, जैसे किसी टहनी या ब्रांचेस में। द पुअर थिंग कैंट मूव डाउन विदाउट हेल्प, और वो बेचारी किसी की मदद के बिना वहाँ से हिल नहीं सकी। एंड हाउ वुड यू हेल्प इट, और आप इसकी मदद कैसे करेंगे। श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम,
और मुझे पक्का यकीन है जैसे मेरे डैड ने इस पोएम में किया है, क्योंकि यहाँ पर पोएट ने अपने डैड के बारे में बताया है कि कैसे मेरे डैड ने इस बिल्ली को उतारने में मदद की। इज डैड ए गुड क्लाइंबर, क्या मेरे डैड एक अच्छे क्लाइंबर हैं, आरोही हैं। वट आर हिज प्लान्स, और उनके प्लान्स क्या हैं। रीड द पोएम्स टू फाइंड आउट, और आप पोएम पढ़ लीजिए फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या उनके प्लान थे। सो हेयर, ये जो कैट है ये स्टक हो रखी है ब्रांचेस में, ये डैड है एंड दे टेक ए लैडर। दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। इस सुबह पोएट कहता है कि एक बिल्ली हमारे पेड़ में फंस गई। डैड सेड, मेरे डैड ने कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी, अरे ये मैं अभी कर देता हूँ। ये द ट्री वॉज वॉबली, जो ट्री था वो हिल रहा था, क्योंकि वॉबली होता है जैसे ट्री हिलता है। द ट्री वॉज टॉल, जो ट्री था वो बहुत लंबा था। मॉम सेड, मेरी मॉम ने कहा, ये यहाँ पर मॉम खड़ी हैं। फॉर गुडनेस के सेक डोंट फॉल, भगवान के लिए गिर मत जाना। सो फॉल, स्कॉफ्ड डैड, गिरना। मेरे डैड ने उन्हें डांटते हुए कहा, स्कॉफ्ड होता है डांटना, जैसे थोड़ा हार्शली बोल देना। ए क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। अब वो थोड़ा एरोगेंट वे में मॉम को बोलते हैं मेरे डैड, अरे मेरे जैसा आरोही गिर जाएगा, ये तो बच्चों का खेल है, चलो तुम देखो और इंतजार करो। देन ही गोट आउट द लैडर, तब वो उस लैडर पर, सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम द गार्डन शेड, जो गार्डन के शेड में रखी हुई थी। इट स्लिप्ड एंड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और तब क्या हुआ, वो फिसल गए और फूलों की क्यारी में जा गिरे। ये देख लीजिए यहाँ पर डैड जो हैं वो कहाँ लैंड हुए हैं, ये जो सीढ़ी है उनके, ये फूलों की क्यारी में, और सीढ़ी उनके सिर में फंस चुकी है। देन नेवर माइंड सेड डैड, कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, जैसे वो वहाँ पर फूलों की क्यारी में गिर पड़े और उठते हुए अपनी कमीज, अपने बाल, अपना फेस और ट्राउज़र साफ करते हुए बोले, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, चलो मैं प्लान बी पे काम करता हूँ और ये बहुत अच्छा तरीका है। मॉम सेड, मेरी मॉम ने कहा, डोंट फॉल अगेन, ओके, अच्छा अब दोबारा मत गिर जाना। देन फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, तब मेरे डैड दोबारा कहते हैं, अच्छा दोबारा गिर जाऊंगा, कितना फनी मजाक है ये, हंसने वाली बात है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन ए ब्रांच, इट ब्रोक, तब उनका जो प्लान बी था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर जो पॉइंट है वो प्लान ए प्लान बी के बारे में बात कर रहा है। सो जो एग्जामिनर है वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्लान बी, व्हाट इज़ द प्लान ए इन द पोएम, जो पोएम है मीन्स कैट एंड डॉग्स। सो देन ही स्वंग हिमसेल्फ, तब उन्होंने अपने आप को झुला दिया एक टहनी पर और यह टूट गई। डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक, अब जो मेरे डैड थे वो कहाँ गिरे जा कर के, डेक के ऊपर। देन मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक, अब यहाँ पर मेरी जो मॉम है उनको गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि रोको, तुम अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। रबिश सेड डैड, मेरे डैड ने कहा क्या बकवास है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब ईजिंग ए विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, अब मैं प्लान सी पे काम करूँगा और मेरे जैसा इतना शातिर क्लाइंबर कैसे गिर सकता है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, और अब उन्होंने क्या किया, ये वॉल दिख रही है गार्डन की, वो उस पे ऊंचा चढ़े। गेस व्हाट, अब पॉइट कहता है कि अच्छा सोचो क्या हुआ होगा। ही डिड नॉट फॉल, अब की बार वह गिरे नहीं।
He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. तो अब की बार उन्होंने कमाल कर दिया, वो गिरे नहीं और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जोर से कूद मारी और वो बिल्ली के ऊपर, जहाँ पर बिल्ली फंसी हुई थी उसके ऊपर जा गिरे. ट्री ट्रंक मीन्स क्रूक होता है, जो ये जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है ये बिल्ली के ऊपर जा गिरे. द कैट गेव ए येल. येल होता है जोर से चिल्लाना, ठीक है. जो बिल्ली थी वो बहुत जोर से चिल्लाई. दिस इज ल, ये ल है. एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और ये जोर से ग्राउंड में कूदी. प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और खुद को बड़ा सुरक्षित और अच्छा महसूस करते हुए. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग स्मग एज कैन बी, और ये मुझे लगा कि बड़ा अच्छा है. एंड बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, लेकिन बेचारे मेरे पिता अभी भी, क्या उनके साथ क्या हुआ, स्टक अप. तो यहाँ पर राइटर ने बड़े पोलाइटली एंड वेरी ब्यूटीफुल वे में कहा है स्टक अप द ट्री. वो बेचारे अभी भी पेड़ में ही अटके हुए हैं. मीन्स यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत हंसी वाले मूड में और बहुत उसको एंजॉय आ रहा है कि मेरे जो डैड है वो अभी भी ये पेड़ में स्ट्रक हो रखे हैं, वो अटक जाते हैं और बिल्ली वहाँ से भाग जाती है. सो यहाँ पर जो पोएट ने है अलग से ग्लॉसरी दी गई है, क्योंकि ये ग्लॉसरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. क्योंकि एक तो इससे हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं जो पोएम में जो फ्रेजेस पोएट ने यूज़ की है. जैसे वॉबली हो गया, अनस्टीडी, फॉर गुडनेस सेक, एन एक्सक्लामेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट. स्कॉफ होता है दूसरे को हंसना, हंसी के तरीके से. चाइल्ड्स प्ले, एंड ये तो very easy to do. And landed well off, feel heavily, pleased as punch, very pleased and safe and sound, unhurt. So this part is very very important. ये बार बार रिवाइज करने वाला पार्ट होता है. Then working with the poem. Why was dad sure he would not fall? डैड क्यों श्योर थे कि वो गिरेंगे नहीं? Dad thought himself a great climber. वो क्या सोचते थे कि मैं महान आरोही हूं. That's why he was sure that he would not fall. Second, which phrase in the poem expressed Dad's self-confidence best? अब इस पोएम में जो कौन सी फ्रेज है जो राइटर ने यूज़ की है पोएट ने कि जो डैड है उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट है. सो आंसर है यहाँ पर इट इज अ क्लाइंबर like me. Then sign of question. और एक और है जब डैड कहते हैं चाइल्ड्स प्ले, दिस इज कि ये तो बच्चों का खेल है. साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. देन डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो यहाँ पर जो प्लान ए है वो क्या था? सो प्लान ए वॉज to climb the tree with the help of a ladder. So we have to write here answer 4. क्या था प्लान ए? प्लान ए was to climb a tree with the help of a ladder. क्योंकि ये ही इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो डैड थे उन्होंने 3 प्लान्स पे काम किया था कि वो क्या क्या थे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है.
और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें पता होने चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था. डैड could not climb successfully, क्योंकि यहाँ पर डैड चढ़ नहीं पाए थे. successfully 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 as the ladder fell, क्योंकि सीढ़ी गिर गई थी. as the ladder fell, then he landed on the flower bed, और वो फूलों की क्यारी में जा गिरे थे. then he landed over, this is on, not over, landed on the flower bed. So this is very important. Then this is plan A. So this is our question answer number 3, not 4. Then next, fourth, plan C was a success. What went wrong with then? अब प्लान सी क्या था और ये कैसे सक्सेसफुल हुआ? So question 4 is also important, so we have to write here. Answer 4. A plan C of dad, plan C of dad was a success, क्योंकि SUCCESS success, as he was able to climb on the garden wall, but he landed upon, क्योंकि एक जगह on है एक जगह upon है, upon the cat, क्योंकि cat पर गिर पड़े थे वो, upon the cat, as a result of it, as a result of it, he was stuck up on the tree. So ये plan A और plan C, it is very very important, so we have to write here. Then fifth, the cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. So fifth में कौन सी phrase में था ये? So the cat was the phrase is, so हम fifth वाला यहाँ लिख लेते हैं. आंसर 5, ये वाले जो क्वेश्चन हैं क्योंकि इनमें फ्रेजेस गिवन हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आंसर 5, द फ्रेज इज, क्योंकि यहाँ पर इसमें फ्रेज का यूज़ राइटर ने, पोएट ने बहुत ज़्यादा किया है. द फ्रेज इज प्लीज्ड एज, PLEASED, प्लीज्ड एज, punch, PUNCH, punch to be, and एक और है safe and guard. This is sound, SOUND.
Then question 6, describe the cat and dad's situation in the beginning and at the end of the poem. So this is very easy. In the beginning of the poem, the cat is stuck up on the tree, but dad is proudly standing on the ground. While the end of the poem, dad is stuck up on the tree and cat is smiling and smirking on the ground. Means opposite situation में आ जाते हैं और very interesting. Then 7th, why and when did dad say each of the following? Fall means ये यहाँ पर given है, so इसका देख लेते हैं. Fall. This word is uttered by dad when mother shows few fear falling of dad, and father is very confident of climbing, that's why he is coughing at mother. Then second, never mind का जब वो flower bed पे गिर जाते हैं, dad uttered never mind to hide his embarrassment, and he said so when he fell on the flower bed from the ladder. Then next, mother said, this is funny joke. Mother said to dad, don't fall again. This seemed quite absurd to him. Then he said what a funny joke it was. And then fourth, rubbish. Dad got angry when mother asked him to be careful. She was afraid that he might not break his neck. So dad said rubbish in an angry mood. So this thing is very important, क्योंकि इनमें एक समरी एक सार आ जाता है सारे पोएम का. Then 8th, do you find the poem humorous? Read aloud lines which make you laugh. Yes, I liked the poem very much because it is so humorous. These lines made me laugh. The cat gave a yell, बिल्ली का चिल्लाना, and sprang to the ground और ground पर कूदना. Please and punch to be safe and sound, but poor dad still stuck up the tree. So ये जो lines हैं, this is very very interesting और इन्होंने हमें हंसाया है because क्योंकि जो dad हैं वो पेड़ पे ही अटक जाते हैं और this view is very interesting to see. और बिल्कुल पोएट ने एक बिल्कुल नीटली एक ये विजन हमारे सामने दिखाया है कि कैसे, और पिक्चर के थ्रू भी किट ने हमें ये दिखाया है कि आप देख लीजिए और बहुत ही इसको आनंद एक ह्यूमरस वे फील होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम. ये जो हमारा सिलेबस है इसको आप बाय हार्ट लर्न कीजिए बिकॉज ये अपना वेटेज ज़्यादा रखता है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हाफ 100 एटलीस्ट 100 मार्क्स का ये वेटेज रखता है. सो नेवर इग्नोर इट. और अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें. थैंक यू सो मच.